भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में 120 सूत्र दिए हैं। आधुनिक विज्ञान के कई सूत्र इसमें पहले ही बता दिए गए थे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पाई का सटीक मान, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की सटीक व्याख्या, समय गणना, त्रिकोणमिति, ज्योतिमिति, बीजगणित आदि के कई सूत्र व प्रमेय आधुनिक विज्ञान से कई वर्षों पहले हमें आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय में मिलते हैं। अब हम सबसे पहले आर्यभट्टीय ग्रंथ के गोलापाद अध्याय के 9वें श्लोक पर बात करेंगे, जिसमें पृथ्वी पर घूमने के विषय में आर्यभट्ट ने लिखा है कि जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि पेड़ पौधे, पत्थर और पर्वत आदि उल्टी गति से जा रहे हैं, उसी प्रकार अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी से जब हम नक्षत्रों की ओर देखते हैं तो वे उल्टे दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस श्लोक के जरिए आर्यभट्ट ने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर ही घूमती है। अब हम आर्यभट्ट के दूसरे सूत्र पर बात करते हैं, जिससे उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूरी सटीक व्याख्या करी है। आर्यभट्ट लिखते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है, और यह सूत्र आज हमें स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। आर्यभट्ट चंद्र और सूर्य ग्रहण का कारण बताते हुए लिखते हैं कि चंद्रमा जल स्वरूप है, सूर्य अग्नि स्वरूप है और भूमि मृतिका में है। भूमि की छाया तम है अर्थात अंधकार है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को आच्छादित कर लेता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। भूमि गोलाकार होने के कारण विविध नगरों में रेखांतर होने के कारण अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर सूर्योदय व सूर्यास्त होते हैं। इसे आर्यभट्ट ने ज्ञात कर लिया था। वे लिखते हैं, जब लंका में सूर्योदय होता है तब सिद्धपुर में सूर्यास्त हो जाता है। यवकोटि मतलब यवन जहाँ से रहते थे उस जगह को यवकोटि कहा गया है। तो यवकोटि में मध्याह्न तथा रोमक प्रदेश में अर्धरात्रि होती है। यहाँ पे रोमक प्रदेश रोम के लिए कहा गया है। वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले पाई की सटीक मान की व्याख्या करी। उन्होंने पूरी दुनिया को जीरो अर्थात शून्य की खोज करी। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में कुल 121 श्लोक लिखे, जो 4 भागों में विभाजित हैं। इनमें ज्योतिष, गणित, त्रिकोणमिति और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया गया है। आर्यभट्ट को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व भर में महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य के बारे में दुनिया को बताया था। यह कार्य हम सबको सोचने पर विवश करते हैं कि उस समय बिना किसी यंत्र के इतना सटीक आकलन कैसे किया गया होगा।